morning, students. Once again, we are starting the chapter of A Question of Trust. This chapter is for this video is for class 10th from the book of Footprints Without Feet. We will study today about the author, introduction of the chapter, and summary. Okay, let's start. A Question of Trust is an interesting and thrilling story which has been well written by Victor Canning. Victor Canning इनके author हैं. Horace Danby. Horace Danby is a major character in this story. Horace Danby commits theft once in a year. मतलब साल में वो एक बार चोरी करता है. To buy rare and expensive books. क्यों करता है तो वो भी रीज़न दिया गया है. रेयर एंड एक्सपेंसिव. रेयर मतलब जो कम मिलते हैं, अवेलेबल कम होते हैं, और एक्सपेंसिव दैट इज़ बहुत ही महंगा. बुक्स ही लव टू रीड. उसको बहुत ही अच्छा लगता है उन बुक्स को पढ़ना. दैट्स वाई वो चोरी करता है. व्हेन ही गोज़ टू रॉब द सेफ इन अ हाउस एट शूटओवर ग्रेंज. शूटओवर ग्रेंज एक स्ट्रीट का नाम है. जब वहाँ पे वो एक घर को चोरी करने जाता है, घर में चोरी करने जाता है, वो भी एक सेफ को. अ यंग लेडी posing and pretending to be the owner of the house asks him to open the safe. अब एक यंग लेडी है वहाँ पे उस घर में. वो कहती है, उसके कहने के अकॉर्डिंग, कि वो उस घर की मालकिन है, और वो कहती है हॉरेस डैनबी को कि तुम सेफ खोलो. शी टोल्ड हिम that she had forgotten the number of the safe. मतलब सेफ जो लॉक है तो लॉक का नंबर वो भूल गई है. दैट्स वाई यू मस्ट ओपन दैट सेफ फॉर मी. कंडीशन भी देती है, अगर नहीं खोलते हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी. Moreover, her husband had directed her to deposit the jewels in their safe in a bank. हालांकि इनके हस्बैंड ने सारे ज्वेल्स को बैंक में रखा है, लेकिन कुछ ज्वेलरी यहीं है, तो वो आज उनको पहनना है. हॉरेस ओपनड द सेफ एंड हैंडेड हर ओवर ऑल द ज्वेल्स. जो है सेफ को तोड़ करके उसको सारे ज्वेल्स जो होते हैं वो उसको हैंड ओवर कर देता है. दैट लेडी टर्न्स आउट टू बी अ क्लेवर थीव. और वो लेडी जो है वो चालाक चोर है. हु इज़ सक्सेसफुल इन आउटस्मार्टिंग हॉरेस. हॉरेस को वो ठग लेती है. ही वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी एंड वॉज अरेस्टेड एंड पनिश्ड फॉर इट. अब हॉरेस डैनबी को अरेस्ट किया गया लास्ट में रॉबरी के लिए, और उसको पनिश किया गया. तो कैसे कैसे ये होता है अब हम लोग डिस्क्रिप्शन वेब में पढ़ेंगे इन द summary. Horace Danby was considered to be a good, honest citizen by everyone. सारे लोग उसको good और honest citizen मानते थे. He was about 50 years old and was unmarried. He was a happy and a wealthy man, except when he suffered from hay fever in summer. Hay fever क्या होता है? hay fever जो हमें एलर्जी से होता है, तो वो भी अक्सर वो उसको समर सीजन में हुआ करते हैं. अदरवाइज़ वो बहुत ही हैप्पी और हेल्दी पर्सन है. हिज बिजनेस वॉज टू मेक लॉक्स एंड ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल. ही वॉज कन्फाइंड टू अ प्रिजन लाइब्रेरी 15 years ago. 15 साल पहले उसको एक सज़ा मिली थी प्रिजन लाइब्रेरी में बिताना. 15 साल पहले. He would rob one safe once in a year to enable him to buy rare and expensive books he loved to read and collect. और साल में एक बार वो रॉब करता है
एक्सपेंसिव बुक को परचेज करने के लिए, जिसको वो बहुत, जो बुक्स इसको बहुत ही पसंद है. हॉरेस ऑलवेज केयरफुली एग्जामिन्ड द हाउस. सबसे पहले हॉरेस जो है केयरफुली एग्जामिन करता है हाउस को. ही इंटेंडेड टू रॉब, जिसमें वो चोरी करना चाहता है. दिस जुलाई ही हैड प्लान टू रॉब अ हाउस एट शूटओवर ग्रेंज. और इस समर भी उसने प्लान किया है जुलाई के मंथ में एक शूटओवर ग्रेंज में हाउस को रॉब करने का. ही माइन्यूटली स्टडीड द लोकेशन ऑफ रूम्स, its electric wiring system, its path and garden. मतलब कोई भी काम करने से पहले जो प्लानिंग होती है वो सारे चीज़ ये कर चुके हैं. An article published in a magazine regarding this house helped him a lot. इस घर के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिस आर्टिकल में सारी चीज़ें लिखी हुई थी. गार्डन कैसा है, किधर से एंट्रेंस है, कितने दरवाजे हैं, कहाँ पे क्या है नहीं है, सारा कुछ उस मैगज़ीन के आर्टिकल में लिखा हुआ था. तो वो आर्टिकल भी इसको हेल्प दिया. ही न्यू दैट द फैमिली लिविंग देयर हैड गॉन टू लंदन. और उसको ये बात पता था कि जो फैमिली उस घर में रहती है वो सारे के सारे लंदन गए हैं. सो ही केम फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल with his tools carefully packed in his bag on his back. सारे टूल्स लेकर के आया था, कैसे कैसे जो लॉक को तोड़ना पड़ता है. In the safe of the house there were 15,000 pounds worth of jewel. 15,000 pounds के ज्वेल्स थे. He accept to get at least 5,000 pounds to enable him to 3 rare and expensive books through an agent. Horace had seen the housekeeper hang the key on the kitchen door. He knew that 2 servants of the house had gone to see movies. मतलब उसने जो सर्वेंट्स थे घर में वो दोनों ही कहाँ गए थे, मूवी देखने. तो ये बात भी उनको पता था, इसलिए वो उसी दिन प्लान किया कि हम जा कर के और रॉब करेंगे उस घर को. ओके, आफ्टर दैट हॉरेस डैनबी पुट ऑन द ग्लोव्स एज ही डिडंट वांट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट ऑन एंटरिंग द हाउस. मतलब हॉरेस डैनबी चाहता था कि कोई भी हमारा निशान यहाँ न रहे, इसीलिए वो ग्लोव पहना. ऑन एंटरिंग द हाउस ही फाउंड अ स्मॉल डॉग. एक छोटा सा कुत्ता था उस घर में. who kept quiet when he called him by his name. जब उस कुत्ते को इसने उसके नाम से बुलाया तो वो कुत्ता भी एकदम शांत रहा, नहीं भौंका. The safe was behind a poor painting in the drawing room. ड्राइंग रूम में पुअर पेंटिंग के पीछे सेफ था. He thought that he had 4 hours before the servants would return. उसको 4 घंटे का लंबा टाइम था, सर्वेंट्स रिटर्न होने वाले थे 4 घंटे के बाद. He arranged his tools. Due to the smell of the flowers lying in a bowl on a nearby table, he couldn't resist sneezing. उसको छींक आने लगी. और छींक क्यों आने लगी? हे फीवर आपको पता था, समर सीजन में इसको हो जाता है. और हे फीवर क्यों होता है? एलर्जी से. तो स्मेल ऑफ फ्लावर इनको एलर्जी दिया, जिससे वो छींकना शुरू कर दिया. ओके, आफ्टर दैट व्हाट हैपन? सडनली ही हर्ड द वॉइस लेडी. अचानक से वो एक लेडी की आवाज़ सुनता है अब. हु वॉज इंक्वायरिंग विच प्लांट कॉज हे फीवर एंड स्नीजिंग एंड ही शुड बेटर सी अ डॉक्टर. जो इसको एडवाइस दे रही थी कि कौन सा प्लांट आपको हे फीवर प्रोड्यूस कर रहा है, या स्मेल से, किस फ्लावर के स्मेल से आपको ऐसा हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, ऐसा वो एडवाइस कर रही थी. Horace saw a young lady who was pretty and wearing a red robe. robe क्या होता है? ड्रेस. उसके ड्रेस जो थे रेड कलर के थे. She talked, और वो लेडी भी बहुत ही प्रिटी थी. प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल. या She talked to Horace in a quite a friendly manner. बहुत ही फ्रेंडली मैनर में वो बात कर रही थी. अब देखो, किसी के घर में तुम घुस जाओगे बिना परमिशन के और चोरी करने के इरादे से, और उस घर की अगर मालकिन तुम्हारे सामने है और वो तुमसे फ्रेंडली बात करेगी क्या? थिंक अबाउट दैट. व्हेन
शी आस्क्ड हॉरेस व्हाट हिज प्लान वॉज। जब वो हॉरेस से उसका प्लान पूछती है, ही रिप्लाइड दैट इट वॉज टू रन। वो रिप्लाई करता है, तो सबसे पहले तो मेरा प्लानिंग है यहाँ से दौड़ के भागने का, क्योंकि आप यहाँ पे हमें पकड़वा दोगी, पुलिस से अरेस्ट करवा दोगी, दैट्स वाई। द लेडी वॉन्ट टू कॉल द पुलिस। लेडी कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करूँगी फिर। बट हॉरेस थ्रेटन, लेकिन हॉरेस जो है धमकी देता है कि टू कट द टेलीफोन वायर्स, टेलीफोन का वायर हम कट कर देंगे। हाउ कुड यू डू दैट? शी आस्क्ड हॉरेस इफ़ ही इंटेंड्स टू हर्ट हर, टू विच ही रिप्लाइड दैट ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू फ्राइटन हर। मतलब तब वो लेडी कहती है, क्या तुम ऐसा करोगे कि तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश करोगे? तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई करता है वो कि मैं तो जस्ट आपको ट्राई कर रहा था डराने का, ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है मेरा, बट ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था। When Horace asked her to let him go, जब हॉरेस कहता है उस लेडी को कि हमें जाने दो, she replied that she won't free a man who would rob anyone else also. वो कहती है कि ऐसे इंसान को हम कैसे जाने दें जो किसी और को, हमको नहीं किया ठीक है, लेकिन किसी और को वो चोरी करेगा, तो ऐसे इंसान को हम कैसे छोड़ दें? हमारे सोसाइटी को जो डेंजर पहुंचाता है, ऐसे इंसान को तो हम छोड़ेंगे नहीं। हॉरेस रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट अ थ्रेट टू द सोसाइटी एंड ही स्टोल फॉर अ गुड रीज़न। अब वो कहता है कि मैं थ्रेट नहीं हूँ अपने सोसाइटी के लिए, और मैं जो चोरी करता हूँ उसके पीछे भी एक अच्छी रीज़न है। ही डेस्परेटली begged her to leave him and promised never to do it again. वो बहुत ही रिक्वेस्ट करता है और उसको कहता है कि प्रॉमिस भी करता है कि अब ऐसा नहीं करेंगे, हमको जाने दो। Then the young lady told Horace that he could be free. वो फ्री हो सकता है, provided he opened the safe for her as she had forgotten the safe number. हाँ, उसके पीछे एक कंडीशन वो डालती है कि हॉरेस जो है उसके लिए उसका सेफ ओपन कर देगी। क्यों? क्योंकि वो सेफ का नंबर भूल गई है। शी सेड द ज्वेल्स वर नीडेड फॉर वियरिंग दैट नाइट। वो कहती है कि ज्वेल्स की ज़रूरत है, आज रात हमें पहनना है। हॉरेस एग्रीड टू हर प्रपोजल एंड आफ्टर ओपनिंग द सेफ ही हैंडेड ओवर ऑल द ज्वेल्स टू हर। अब सेफ ओपन करके उसने भी ज्वेलरी सारी उसको दे दिया। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? बट नेक्स्ट डे ही वांटेड टू लुक फॉर अनदर सेफ। अब नेक्स्ट डे तो उसको अपने लिए चाहिए ना, बुक्स परचेज करने हैं इसको, और दोज बुक्स विच वर रेयर एंड एक्सपेंसिव, सो दैट ही कुड बाय द बुक्स। बट he was not able to do so because he was arrested by the police for the jewel robbery at Shotover Grange. अब ज्वेल रॉबरी के लिए उसको अरेस्ट किया गया, जो शूटओवर ग्रेंज में रॉबरी हुआ उसके कारण। नो वन बिलीव्ड हॉरेस स्टोरीज। अब हॉरेस की ये कहानी किसी ने बिलीव नहीं की कि दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, मतलब इस घर के जो मालिक हैं उसके वाइफ ही उसको कहा था ओपन करने के लिए सेफ। इस बात को किसी ने बिलीव नहीं किया। द यंग लेडी वॉज इन फैक्ट अ स्मार्ट थीव। और वो यंग लेडी जो थी वो एक्चुअल में क्या थी? वो भी एक चोर थी। मतलब उसको कह सकते हैं हम लोग चोरों की चोर थी, चोरों की चोर। ओके। एंड द वाइफ ऑफ द ओनर टर्न्ड आउट टू बी अ 60-year-old लेडी। और ऑनर की जो वाइफ थी वो 60 years old थी। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब जो हॉरेस को सज़ा मिली है लाइब्रेरियन का, वो भी प्रिजन में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, प्रिटी, क्लेवर यंग लेडी who was in the same profession as he was and who had tricked him. जो इसको ठगा था, उस लेडी को कभी कभी वो याद करता है तो वो उसको खुद पे गुस्सा आता है। So this was the story, summary of the story. In my next video I will provide you the important question based on the board exam. So write those questions in your fair copy and prepare for that. Thank you.